इनको ये नहीं अभी तक समझ में आया कि इंडिया इज द ओनली कंट्री जिसके नाम पे एक ओशन है, इंडियन ओशन, इंडोनेशिया, इंडो चाइना, इंडियाना, एस्टेक इंडियंस। आप जिधर जाइए दुनिया के हर जगह द वर्ड इंडियन इज सैक्रोसैंक्ट एंड इज पार्ट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। फिर आपको अगर सेकुलरिज्म पे आप यकीन रखते हैं तो फिर आपको भारत में रह के सेकुलरिज्म के लिए जिद्दोजहद करनी चाहिए थी, जो कि भारत बाद में एक सेकुलर कंट्री बना भी, और हमने देखा कि वहां रिएक्शनरी प्रोसेस के नतीजे में हिंदुत्व मोर्ज वजूद में आई, जिसमें बहुत बड़ा हाथ सेकुलर वैल्यूज अपनी असल में जब तक इस मुल्क में बल्कि इस खित्ते में नहीं पनपेंगी तब तक तो ये खिता जो है इसी तरह बर्बाद होता रहेगा। हम बर्बाद हो गए हैं। इंडिया की जो तरक्की है वो अपनी जगह है। जी, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी उस वक्त तक बेहतर नहीं हो सकती जब तक हम इंडिया के साथ ताल्लुकात को नॉर्मलाइज ना कर लें। नमस्कार दोस्तों, अब ये बात तो बिल्कुल सच है कि अगर आज का समय अगर आप देखो, अगर आप समय देखो तो पूरी दुनिया के अंदर आपको इंडियंस मिलेंगे। और अगर आज से मान लीजिए 100 साल 200 साल 300 साल पहले देखो तो आपको इंडियन सिविलाइजेशन देखने को मिलेगी। ठीक है, मैं मतलब जब ये अखंड भारत का कंसेप्ट आया ना, तब अफगानिस्तान को भी इंडिया में काउंट किया जाता। मैं मतलब सोचता था कि ठीक है, मतलब इतना भी ज़्यादा नहीं करना चाहिए। अफगानिस्तान, चलो पाकिस्तान तो ठीक है, नेपाल भूटान भी आप काउंट कर सकते हो, लेकिन ये अफगानिस्तान को भी और म्यांमार को भी आपने थोड़ा ज़्यादा कह दिया। लेकिन जब मैंने फिर महाभारत के अंदर थोड़ा डिटेल में जब मैंने पढ़ा तब मुझे गांधार के बारे में पता चला। और गांधार करके आज शहर है ही वहाँ पर, जहाँ पर हमारा प्लेन हाईजैक करके लाया गया था अटल बिहारी वाजपेयी के समय पर। फिर जैसे जैसे मतलब ये गवर्नमेंट आई और जैसे जैसे ये राइट विंग कंटेंट या फिर महाभारत और गीता टाइप का कंटेंट बाहर आने लगा, तब से थोड़ा क्लियर होने लगा कि नहीं, ये बात सच है कि शकुनी का राज्य था अफगानिस्तान। और सिर्फ उसको ऐवे ही नहीं बोला जाता कि भाई अफगानिस्तान भी हमारा था और म्यांमार भी हमारा था। ठीक है, उसके बाद कोई और शासक आए और उन्होंने यहाँ पर वो सारी चीज़ें की। कहने का मतलब ये है कि आज भी आपको इंडियन सिविलाइजेशन के जो कंसेप्ट है या फिर इंडियन सिविलाइजेशन के जो निशानियाँ हैं वो आपको पूरी दुनिया में मिलेगी। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। इनको ये नहीं अभी तक समझ में आया कि इंडिया इज द ओनली कंट्री जिसके नाम पे एक ओशन है, इंडियन ओशन, इंडोनेशिया, इंडो चाइना, इंडियाना, एस्टेक इंडियंस। आप जिधर जाइए दुनिया के हर जगह द वर्ड इंडियन इज सैक्रोसैंक्ट एंड इज पार्ट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। अच्छा सर, हमारे वजीर आजम साहब का चंद दिन पहले बयान था कि हमारे लोग तरसते हैं कि वीजा मिल जाए और बाहर चले जाएं जी, और उससे कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि मुल्क चलाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। लेकिन वो जो है पाकिस्तान की जो पॉलिसी है इंडिया के बारे में, उसको रिकंसिडर करने के लिए तैयार नहीं है कि उससे हो सकता है कि हमारे जो है इकोनॉमी के हालात बेहतर हो जाएं, ट्रेड बेहतर हो जाए और बाकी जो चीजें हैं। अब देखिए, हमारा पासपोर्ट जो है इट इज वन ऑफ द वर्स्ट इन द वर्ल्ड, थर्ड फ्रॉम बॉटम। या बताइए क्या करेंगे सर? अक्ल और शऊर जो है वो नहीं मिलती अपने आप को आइडेंटिटी की चोरी। इमरान खान साहब हैं जलंधर के, बनते पठान है। मैं एक बात बताऊंगा कि इंडियन जो हैं दे आर मोर टूवर्ड्स इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एजुकेशन। हमारे जो हैं बच्चे या बच्चियां वो हिजाबों में और इस्लामिक सियासत में माशाल्लाह बहुत आगे हैं। बम्बई के अंदर जाके 150-200 आदमी मार दिए पाकिस्तानियों ने, होटल जला दिया और फिर कह रहे हमें पता ही नहीं कौन है, और उनको हिंदुओं की तरह ड्रेसअप किया। हमारी हरकतें तो देखें सर, हमने इंडिया की लोकसभा पे अटैक करवा दिया। कश्मीर में कल फायरिंग हुई है, 2-4 लोग मरे हैं। ये पाकिस्तान से ही जाते हैं ना सारे। फिर आपको अगर सेकुलरिज्म पे आप यकीन रखते हैं तो फिर आपको भारत में रह के सेकुलरिज्म के लिए जिद्दोजहद करनी चाहिए थी, जो कि भारत बाद में एक सेकुलर कंट्री बना भी, और हमने देखा कि वहां रिएक्शनरी प्रोसेस के नतीजे में हिंदुत्व मोर्ज वजूद में आई, जिसमें बहुत बड़ा हाथ सेकुलर वैल्यूज अपनी असल में जब तक इस मुल्क में बल्कि इस खित्ते में नहीं पनपेंगी तब तक
तो ये खिता जो है इसी तरह बर्बाद होता रहेगा। हम बर्बाद हो गए हैं। इंडिया की जो तरक्की है वो अपनी जगह है। जी, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी उस वक्त तक बेहतर नहीं हो सकती जब तक हम इंडिया के साथ ताल्लुकात को नॉर्मलाइज ना कर लें, लेकिन हमारा मीडिया ये कहता है कि इंडिया तो हमारा अजली दुश्मन है, यानी इटर्नल एनिमी है। अगर आप रिलीजन की बुनियाद पे एक मुल्क को तकसीम कर रहे हैं, क्योंकि आप ये समझते हैं कि मुसलमान उस मुल्क में नहीं रह सकते जहां पे हिंदू अक्सरियत में है, एंड दे नीड अ सेपरेट जियोग्राफिक एंटिटी। हमारे हिस्टोरियंस को मालूम है, आम लोगों को पता नहीं। कश्मीर तो हमने अपने हाथ से खुद खोया था इस चक्कर में कि हमें हैदराबाद दक्कन मिल जाएगा, क्योंकि हमने ये कहा कि जो स्टेट का रूलर है वो डिसाइड करेगा, लोगों की अक्सरियत डिसाइड नहीं करेगी। हैदराबाद दक्कन तो बड़ी अमीर रियासत है, तो जब वहां डिसाइड हुआ तो हैदराबाद दक्कन भी किया हमारे हाथ से, जूनागढ़ भी किया हमारे हाथ से, और उसी चक्कर में कश्मीर भी चला गया। तो ये तो नहीं हो सकता कि आप एक हैदराबाद की सूरत में एक स्टांस ले लें और कश्मीर की सूरत में आप कहीं नहीं जी अवाम की राय से होगा। तो 48 में इंसर्जेंसी हमारी तरफ से, वी वर द वन हु स्टार्टेड दैट वॉर। इंडिया को तो हरि सिंह ने, चूंकि उस वक्त तक वो रूलर था वहां का, उसने बाकायदा खत लिख के इंडियन आर्मीज को बुलाया, और फिर आपको पता है सीज फायर हुआ, और उनके पास उनका कश्मीर और हमारे पास हमारा कश्मीर, और आज तक माशाल्लाह हम उस पर लड़ रहे हैं। 65 की वॉर कोई आपको ये नहीं बताएगा कि वो 6 सितंबर को शुरू नहीं हुई थी, बल्कि अगस्त के पहले या दूसरे हफ्ते में शुरू हुई थी, जब ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत जो है हमने अपनी फौजें जो हैं वो इंडिया के मुख्तलिफ इलाकों में या लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ उतार दी थी, और ये एंटिसिपेशन में कि जंग शुरू नहीं होगी। 71 के बारे में आपको कोई नहीं बताएगा कि बंगला बंधु हुकूमत जो है कायम हो गई थी, जिसे हम हुकूमत इन एग्जाइल कहते हैं, और उस हुकूमत इन एग्जाइल ने खत लिख के बाकायदा इंडियन आर्मी को दावत दी थी। तो वंस अगेन इंडिया ने तो आप पे हमला नहीं किया था। 1999 में कारगिल, जो हमारी चोटियां थी, आपको मालूम है 1971 तक ये हमारी मलकियत थी, बट 71 में चूंकि हमने महाज मगरबी पाकिस्तान में भी खोला और उसमें अपने बहुत से खित्ते अपने खोए महाज खोल के, जिसमें कारगिल की चोटियां भी हमसे छिन गई, सकरदू के कुछ गांव भी हमसे छिन गए, वो आज भी इंडिया का हिस्सा है। तो वो कारगिल की चोटियों पे भी हम 99 के अंदर हम घुसे और हम वहां पे हमने जंग छेड़ी। तो मुझे तो नहीं पता कि अजली दुश्मन की, मतलब अगर हिस्टोरिकल एविडेंस की आप बात करें, फैक्ट्स की बात करें, तो सारी जंगें हमने शुरू जिहाद पे। सर, ये जैद हामिद हमारे एक बहुत बड़े स्ट्रेटेजिक थिंकर हैं। उन्होंने मुंबई के बारे में कहा है कि जो अजमल कसाब जिसको कहा जाता है वो अमर सिंह था उसका नाम, हाँ। और वो एक सिख था और वो बीजेपी का टेररिस्ट था, रॉ का एजेंट भी था। अच्छा। हाँ। इनको लाल टोपी के बजाय कोई और टोपी पहना दे सर।